दिल्ली के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है कांग्रेस। कोई भी तीसरी पार्टी, असल में चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने, अगर कोई भी तीसरी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो दिल्ली के नतीजों में फेरबदल हो सकता है और कांग्रेस उसकी पूरी तैयारी कर रही है, जिसका मकसद ये है कि इस बार वो दिल्ली चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। सही मायने में पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी ही नहीं। अब वो चाहती है कि इस बार जब विधानसभा सत्र वापस हो तो कांग्रेस के चेहरे विधानसभा में नजर आए, और यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस कोशिश का ट्रेलर हाल ही में देखने को मिला था। ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। ने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की। जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी, तब तो आप मुख्यमंत्री थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। हालांकि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी की तबीयत नासाज चल रही है, जिस वजह से उनकी रैलियां भी रद्द हो रही हैं। और कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी वर्चुअल मीटिंग में जुड़े, ये बहुत रोचक किस्सा है, और उन्होंने अपना कैमरा बंद किया, तमाम जो बड़े दिल्ली से जुड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे उस मीटिंग में। वर्चुअली जब वो जुड़े और राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के नेता पहचाने नहीं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, कि उनकी आवाज तक पहचानने में नहीं आ रही थी। फिर भी कांग्रेस इस चुनाव में कुछ खास रणनीति के साथ उतरी है। पहले तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन के जरिए घरों में जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है। इस चुनाव में कांग्रेस की नजर पूरी तरह पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वोटर्स पर जाकर टिकी हुई है। अब कई जगह, जैसे मैं बुराड़ी गई तो वहां पर कार्यकर्ताओं की बात करें या वहां की जनता की बात करें तो उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर एक गाड़ी में बिठाते हैं, पूरी फिल्म दिखाते हैं, बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर सरकार आएगी तो क्या कुछ आपके लिए करेगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से मानसिक रूप पे भी वोटर्स से बात की जा रही है, उनको शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जा रही है, चाहे फिर वो शीला जी के टाइम की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हिमाचल में जो काम हो रहे हैं उसकी बात हो। संदीप दीक्षित की नई दिल्ली, अलका लांबा की कालका जी और बदरपुर से अवतार सिंह बडाना के बेटे अर्जुन बडाना की सीट का मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी बडाना को सीट टिकट देने पर पक्ष में नहीं थे, जिस पर काफी चर्चा हुई, लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों ने उनसे कहा कि अगर बडाना को टिकट दी जाएगी तो वो जिताऊ साबित हो सकते हैं। गुर्जर और मुस्लिम वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनता है तो कांग्रेस के पाले में ये सीट आ सकती है। और इस तरह बुराड़ी की सीट का अगर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फाइट होती नजर आ रही है, और कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकारों में किए गए कामों को चुनाव में नीचे मैदान पर उतार रही है, लोगों तक लेकर जा रही है। क्यों? वजह यह है, ये फाइट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इसलिए हो गई है क्योंकि कहा यही जा रहा है, वहां की जब लोकल जमीन पर हम उतरे तो उन्होंने कहा कि बुराड़ी की सीट का जेडीयू के खाते में जाने से बीजेपी के वोटर्स और वर्कर्स के बीच में निराशा हो गई, वो उनको रास नहीं आया, और इसका असर नतीजों पर भी देखने को मिलेगा और बीजेपी के वर्कर्स नाराज होकर कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। इस तरह की जमीन पर बात निकलकर आ रही है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली का रण इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। सबकी अपनी अपनी ताकतें हैं और अपनी अपनी कमजोरियां। अगर ये चुनाव केजरीवाल के राजनीतिक करियर में अग्नि परीक्षा है तो बीजेपी के लिए भी ये वर्चस्व की लड़ाई से कम नहीं है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाकर इस चुनाव को नाक का सवाल बना दिया है। अब भले ही कांग्रेस सरकार ना बना पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक छत्र राज तो खत्म हो सकता है। वैसे भी राजनीति में कई बार किसी को हराकर भी
अपना नफा किया जा सकता है। तो अगर इस नफे के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे से वफा तोड़ भी दी तो बीजेपी के लिए भी ये एक नया मौका बन चुका है। बहरहाल नफा किसका, नुकसान किसका, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन उससे पहले नतीजों को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जो दांव चले जा रहे हैं वो भी कम दिलचस्प नहीं।